दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के वक्त अचानक साक्षात प्रकट हुआ पुष्पक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। और अयोध्या राम नगरी 22 जनवरी को एक ऐसा ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है जिसे सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बड़े बड़े चमत्कारों का होना सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सच्चे सनातनी और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या राम नगरी में 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है जिसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी सोमवार के दिन 12:20 में अयोध्या राम मंदिर में विराजमान होगी। इस खुशी में पूरे देश के लोग अपने अपने हुनर को अलग ही अंदाज में उत्साह के साथ मना रहे हैं। और अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोग राम काज में अपना अपना योगदान दे रहे हैं और कुछ लोग भगवान श्री राम के निमंत्रण कार्ड को देश के कोने कोने के लोगों तक पहुंचाने का योगदान दे रहे हैं। और इस शुभ कार्य को पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं के साथ बच्चे भी इस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। और अयोध्या के इस धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर का कार्य लगभग 90% काम खत्म हो चुका है और 10% बचे कार्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। और भगवान श्री राम के इस कार्य के निर्माण को पूरा करने के लिए मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सारे मजदूरों के होश उड़ गए। हम आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में काम कर रहे सभी मजदूर रात्रि के समय अपने तंबू में जाकर सो गए। उसी समय एक ऐसी घटना घटने जा रही थी जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन जाएगी। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन उन्हीं मजदूरों में से 2 मजदूर अपने तंबू के बाहर बैठे हुए थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकती हुई धरती की ओर चली आ रही थी। तभी सुरेश नाम के लड़के ने अपने साथी से कहा, देख भाई यार वो क्या आ रहा है। और उन दोनों के इतना कहते ही वो रोशनी उन दोनों से महज 200 मीटर दूर आकर धरती के समीप रुक गई। और जब इन दोनों ने वहाँ जाकर देखा तो इनके होश ही उड़ गए। और इनमें से सुरेश नाम का लड़का देखकर बेहोशी हो गया और जो इसका साथी था वो इसे पकड़कर अपने साथ तंबू में ले गया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उस रात के दूसरे दिन जब सुरेश ने अपने भाई के साथ वहाँ काम कर रहे साथियों को बताया तो लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन दोनों ने कहा कि हम तंबू के बाहर बैठे बात कर रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी आसमान से गोली की रफ्तार से आई और राम मंदिर की सीढ़ियों के पास रुक गई। जब हम लोगों ने देखा तो हमें बतख के समान कुछ दिखाई दे रहा था और पलक झपकते हुए दिव्य प्रकाश एकदम से गायब ही हो गया और वहाँ पर फिर कुछ भी नहीं था। इन दोनों लोगों के बताने के बाद यह सिद्ध होता है कि यह एक पुष्पक विमान है या फिर कोई एलियन सभ्यता है। लेकिन अयोध्या में उसी रात को यह चमत्कार होना एक दिव्य संकेत दे रहा है। लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे जैसे इन लोगों ने बताया है वैसे हजारों विवरण मिल जाएंगे पुष्पक विमान के। कई तरह से पुष्पक विमान को बनाया गया है और यह भारतीय ग्रंथों में संग्रहित है। तो क्या है पुष्पक विमान का रहस्य, क्या कहता है भारतीय इतिहास, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इन दिनों अयोध्या नगरी का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है जिसमें अयोध्या का निर्माण पूरा ही हो गया है और साथ में रामलला की मूर्ति का भी चयन हो चुका है। और अयोध्या नगरी में जल्द ही इन आँखों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आप में से कितने लोग हैं जो इस ऐतिहासिक पल का आनंद लेना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब आपको आगे वीडियो में बता दें कि पुष्पक विमान के बारे में सही जानकारी वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलती है जिसमें बताया गया है। रामायण के पुष्पक विमान को दिव्य विमान कहा गया है जो कई तकनीकों से लैस था और आज के आधुनिक जमाने के विमानों से भी कम नहीं था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसमें बताया गया है कि विश्वकर्मा जी ने इस विमान को अपने पिता ब्रह्मा को दिया था और बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया था। लेकिन जब रावण की नजर इस दिव्य विमान पर पड़ी तो उसने शक्ति के बल से इसे कुबेर से छीन लिया और आदिकाल का विमान होने के बावजूद भी
पुष्पक विमान में कई खूबियां थी। रामायण सुंदरकांड के 7वें अध्याय के अनुसार यह विमान मोर की आकृति का था और अग्नि व वायु की ऊर्जा से हवा में उड़ता था और यह ऋतुओं के अनुसार अपने आकार को बदल लेता था। और आपको बता दें कि इस पुष्पक विमान को हर कोई नहीं उड़ा सकता था। कहा जाता है कि इस दिव्य विमान को केवल वही उड़ा सकता है जिसने इसके संचालन के मंत्र को सिद्ध किया हो। वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि माता सीता का अपहरण कर रावण उन्हें पुष्पक विमान से ही लंका ले गया था। इसके बाद लंका में विजय प्राप्त करने और रावण का अंत करने के बाद राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ इसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। और रावण की मृत्यु के बाद पुष्पक विमान के अधिपति विभीषण बने, लेकिन विभीषण ने कुबेर को वापस यह विमान लौटा दिया था। लेकिन फिर इसके बाद कुबेर ने राम जी को यह विमान भेंट स्वरूप दे दिया था और इसी विमान को भगवान श्री राम ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। और भारतीय इतिहास में बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने इस पुष्पक विमान को अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को भी दिया था, लेकिन हनुमान जी ने कहा था जो सुख मेरे प्रभु के चरणों में है वो सुख कहाँ है इन पुष्पक विमानों में, इसलिए आप इस पुष्पक विमान को आप ही रख लीजिए, मुझे बस आप अपने चरणों का दास बना लीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। और वीडियो में आगे आप लोगों को बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। तब कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। और इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 9 शिलाओं का पूजन किया, फिर 12:44 पर चांदी की पन्नी से नींव रखी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में आयोजित किए जाने वाले इस वर्ष के सबसे बड़े समारोह के जरिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इस कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा अतिथि हिस्सा लेंगे और हमारे भारत के सभी नागरिकों को राम काज में हिस्सा लेना चाहिए। और आगे वीडियो में आप लोगों को बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम किसने रखा था, तो चलिए जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। और अयोध्या राम मंदिर में 15 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल किए गए लोगों के नामों की घोषणा कर दी गई है। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक इसमें 10 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार होगा, बाकी 5 के सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। लगभग सभी सदस्यों के हिंदू होने की संभावना भी रखी गई है। और अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने ट्विटर की एक पोस्ट में लिखा कि अयोध्या राम मंदिर स्थल पर खोजे गए प्राचीन अवशेषों में कई मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं। बाबरी मस्जिद खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों और स्तंभों के ही आधार पर अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और आपको आगे वीडियो में बता दें कि अयोध्या नगरी में राम मंदिर का निर्माण 80% कार्य लगभग पूरा हो ही चुका है, जिसे आज से 10 दिन बाद अयोध्या नगरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह किया जाएगा, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग अयोध्या में आकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। और यदि आप लोग अयोध्या राम जन्मभूमि के 10 सदस्यों के नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या श्री राम काज में अपना योगदान दे चुके हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक